तो आज सुबह जब गुरुजी बता रहे थे कि भाई आकाश के 12 हिस्से होते हैं और जीवन की ये 12 ज़रूरतें, मतलब सारी ज़रूरतें आ गई, उसके 12 भाग कर दिए। जैसे पहला घर खुद का शरीर कर दिया, दूसरा घर धन का कर दिया, तीसरा घर भाई बहन का कर दिया, चौथा घर सुख का कर दिया और प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, पांचवा वही विद्या, बच्चे, प्रेम, छठा शत्रु का कर दिया, दुखों का कर दिया, चैलेंजेस का कर दिया, लोन ऋण का कर दिया, सातवां बीवी का कर दिया, परिवार जो है जो गृहस्थी कैसा, घर में कैसा सजावट होगी, माहौल होगा, ये सातवां है। आठवां रोग है, कोई पुराना कोई गड़ा हुआ धन, कोई आश्चर्यजनक कोई बात, और अपने आप को मतलब नया बदलना, यानी पुराना सब छोड़ के कैसे जी रहा था, क्या कर रहा था, पुरानी आदतें उनको छोड़ के उसको मतलब एडवांस बनना, उसको तरक्की करना, ये आठवां हिस्सा होता है, जो आठवां घर आकाश का। उसको हम ये सब बातों को कुंडली कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, मगर ये हॉरोस्कोप तो आकाश की नकल है। एक्चुअल में जो हॉरोस्कोप होता है ये आकाश का सीन होता है, पिक्चर होती है। जब बच्चा जन्मता है ना, तो जो पिक्चर आकाश के अंदर होती है स्काई में, तो वो पिक्चर को जब स्केच से पेपर पे उतारते हैं तो उसको हॉरोस्कोप कहते हैं। तो आठवां ये हो गया भाई, अपने आप को चेंज करना, डेवलप करना, प्रोग्रेस करना, ये आठवां घर होता है। नवां भाग्य का, यानी भगवान जहाँ तुम अटक जाओगे, जहाँ तुम्हें भगवान खुश होगा या दुख में तुम पे दया आएगी, दोनों ही बातें एक है। अच्छे काम करोगे खुश होगे, और दुख में पड़ोगे तो उसको दया आएगी। वो माँ और बाप से ज़्यादा ममता रखता है, तो उसको वो अपने हाथों से हथेली में उठा के तुम्हें आगे बढ़ाएगा। ये भाग्य का घर है नवां। 10वां पिता का और गवर्नमेंट का, जिस गवर्नमेंट में तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे राजा है तो, या वहाँ पे लोकतंत्र है तो, और जो भी है कम्युनिज्म है तो। और 11वां तुम्हारे को प्रॉफिट कैसे होगा भाई। कई अच्छे जैसे घर होते हैं प्रॉफिट, तो उनको जल्दी प्रॉफिट हो जाता है, मेहनत करते हैं। कईयों को थोड़ा वो भगवान कहता है कि भाई ज़्यादा थोड़ा मेहनत करो, ज़्यादा तकलीफ़ करो, तुम्हारे को ज़्यादा मैं तुमको मतलब एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, तो थोड़ा तकलीफ़ से दूंगा तुमको, तो मेहनत करो फिर दूंगा। और 12वां होता है उस पैसे को या अपनी एनर्जी को कैसे खर्च करना, इन्वेस्ट करना, वेस्ट करना, सारा उसमें होता है। तो ये सब आकाश के अंदर होता है, एक पिक्चर जिसको हम पेपर में उतार सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ये बड़े ज्ञान की बात है कि उसको उतार के एनालिसिस करना। और उस समय आकाश में प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सूर्य है, तो जब बच्चा जन्मता है पहली बार, तो उसके आकाश के अंदर सूर्य का प्लैनेट किस भाग में है। जैसे फॉर एग्जांपल वो चौथे भाग में है, चौथे हिस्से में। चौथा घर है प्रॉपर्टी का, जमीन का, मकान का, ये अपना गाड़ी का और माता का। तो सूर्य उसमें बैठा है, तो उसकी माता जो है वो एकदम देवी होगी, एकदम जिसे कहते हैं ना भाई, तेजस्वी होगी एकदम। बच्चे को पाल के ऐसा बनाएगी कि आंख से कोई देखे तो दूसरा वाला एकदम झुक जाए, चकाचौंध हो जाए कि अरे यार, इसमें इतना प्रकाश, इतना तेज, इसकी पावर कैसे आई है। तो वो चौथे घर में सूर्य बैठ गया, तो वो उसकी माँ उसको एकदम डिवाइन मिलेगी और वो बच्चे को डिवाइन बना देगी। और मकान वकान भी जो है वो बनाएगा तो वाइट कलर के, गाड़ी वाइट कलर की लेगा, क्योंकि सूर्य का कलर है। तो ये सब जो है मतलब बातें हैं। सूर्य के बाद में चंद्रमा है, चंद्रमा कौन से घर में बैठा है, और मंगल बैठा है कौन से घर में, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, और राहु है, केतु है, और यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। ये 12 हिस्से जो आकाश से होते हैं ना, इसमें ये ग्रह कहाँ कहाँ हैं, इस तालमेल से कि 12 घर है सबको दिए हैं, 9 ग्रह हैं सबको दिए हैं, वही समुद्र है एक है, लेकिन गिलासें अलग अलग साइज की बनाई है। कोई हैंडल वाली बनाई, कोई थोड़ी सी नीचे से चौड़ी बनाई, कोई ऊपर से पतली बनाई, कैसी 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 वो बनाई है, वो सीक्रेट है, कोई अंत है ही नहीं उतने। तो बात ये है कि जब बच्चा जन्मता है तो वो जो आकाश की स्थिति होती है वो ऊपर वाला रचता है, कि एक एक बच्चा वो पैदा हुआ तो उस समय आकाश की स्थिति क्या थी, उसमें ग्रह कहाँ थे,
वो उसके भाग्य को बयान करते हैं। अब बहुत ज्ञानी लोग होते हैं जो ज्योतिष पर रिसर्च करते हैं, वो लोग इसको बता भी सकते हैं, लेकिन असल चीज़ तो जो है ना, ऊपर वाले ने जो है ना, भाई कहते हैं ना, पुरुषस्य मनुष्यस्य भाग्यम देवो न जानते, वो तो मनुष्य, मतलब देवताओं को भी इसने नहीं बताया कि किस मनुष्य के मैंने भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि वो ऊपर वाला सीक्रेट है, वो सीक्रेट रखता है, और हम भी सीक्रेट हैं, तो हमारे को भी वो उस समय में सीक्रेट आउट करता है जब उसकी मर्जी होती है, या उससे हम जुड़ते हैं, या हम उसको मानते हैं। तो ये जो दुनिया है ना, दुनिया तो इसी तरह से चल रही है, हर एक की, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बन गया और अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, इंग्लैंड का बन गया, सब बन गया, उसने उसका हॉरोस्कोप लिख रखा है कि वो मदारी भालू को कब तक नचाएगा, रस्सी को कितनी लंबी ढील देगा, कब तक डमरू डमरू पर नचाएगा, या ढोलकी पर नचाएगा, डफली के नचाएगा। वो तो 1000 लाख करोड़ हाथ वाला है, सीक्रेट होते हुए भी, और सबको अपने हाथ में उसने बांध रखा है, और यही आकाश की स्थिति और ये ग्रहों को, प्लैनेट्स को, उनके द्वारा उनको नचा रहा है। और ये सब एनर्जीज है, मतलब वो रस्सी नहीं, रस्सी से नहीं पकड़ रखा है, वो एनर्जीज है। तो वो सारी सूर्य से निकल रही है, बुध से निकल रही है, बुध से एनर्जी निकलती है, वैज्ञानिक बनता है, व्यापारी बनता है, अच्छा मैथ्स अच्छी होती है, चंद्रमा से बनती है, पोइट बनता है, कलाकार बनता है। सब प्लैनेट्स में उसने अनलिमिटेड और मिस्टीरियस एनर्जीज डाल रखी हैं, और वो उसको बच्चे को गिफ्ट करती है। अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में मतलब 1000-2000 साल पहले ये सब जानते थे, इस चीज़ को, इसको खोजते थे, रिसर्च करते थे, विश्लेषण करते थे, और वो बच्चे को जहाँ भी गुरुकुल का हो या जो भी को पढ़ता था ना, उस ढंग से उसको डेवलप करते थे। कोई वीकनेस भी होती थी, मान लो किसी के संगीत बोलने में नहीं है, तो वो ऐसी जड़ी बूटियाँ जानते थे कि कौन सी जड़ी बूटी देने से ये प्लेनेट इसका बढ़िया हो जाएगा, कौन सा इसको, कुछ जैसे कहते हैं ना भगवान को प्रार्थना करने का तरीका, जिसको मंत्र कहते हैं, वो दे सामान्य भाषा में ऊपर वाले से बात करने का तरीका। अब कमज़ोर है तो वो चाहिए बोले भगवान मैं, मेरे को बल दे, या वो कोई और किसी देवता की या किसी किताब की दुनिया में, जो भी अलग अलग धर्म में, उसमें कोई सेंटेंस हो कि भाई उससे उसमें ताकत आती है। तो ये सारी बातें जो है, ये पहले के लोग जो है इस चीज़ को जानते थे, उस ढंग से डेवलप थे। तो दुनिया कुछ और थी, जो दुनिया थी ना, वो स्वर्ग ही थी, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे पहले जो स्वर्ग दुनिया को बनाने की शक्ति रखता है, सबसे पहले जो भी कुछ काला दिमाग में आया साया, और दिल के अंदर जो कंबल पड़ गए चमड़े के कपड़े में, ये जो हम हैं, ये नाचने लग गए कि हम तो अब आज़ाद हैं। और वो आज़ादी इतनी महंगी पड़ी कि ऐसी ऐसी हथकड़ियाँ, ऐसी ऐसी बेड़ियाँ लग गई कि सारा अपना आधा जीवन जवानी लगाने के बाद में बच्चा कॉलेज से निकल के, और वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ। वो डिवाइनिटी कहाँ गई, वो सुप्रीम पावर कहाँ गई, जिसके तुम अंश और टुकड़े हो, वो कैसे भूल गए? पैदा तो उसी ने किया है। तो जो जिस तरह से तुम उससे पैदा करने की वो शक्ति रखता है, तो पालने की शक्ति भी रखता है। जैसा मैंने बता दिया, हॉरोस्कोप बनाया है उसने, वो रच दिया, तो वो तुम्हारा काम क्यों नहीं कर रहा है? ये ऐसा ही है कि अब तुमने अपने समझ में अपने को कैद कर लिया, बस इतना ही हूँ मैं। ऐसा नहीं है, समझ को तोड़ दो, उसको ख़त्म करो। वो जहाँ पे टूटेगी ना, उसी टूटने के बाद वो नई दुनिया का रास्ता बनेगा, नया आकाश मिलेगा। वो समझ खत्म होगी, वहाँ से जो शुरुआत होगी ना, वो सीक्रेट है, लेकिन वो अनलिमिटेड। वो तुम्हारे लिए, वो उन हाथों ने लिखा है, जिन हाथों ने एक एक दुनिया को बनाया। जो हाथ आज भी पेड़ को जमीन से में हाथ जाके, वो ताकत, वो पेड़ को जमीन से रस खिंचवा के और वो आम में डालते हैं, वो आम बनता है। कितने वैज्ञानिक और किसान लग जाओ कि भाई ज़मीन में नहीं उगाएंगे हम, तो सीमेंट के चबूतर पे उगाएंगे। उगा लो ना, आम की गुठली भी है, उगा के दिखाओ। अरे छोटी सी चीज़ कोई करना सकते, फूल है, गुलाब है, अब इसके अंदर को ठीक है थोड़ा बहुत कोई बोलना चाहिए, कोई कहता है कि मैं ऐसे उगा लिया, ऐसे बोनजाई बना लिया, वो कर लिया, ये सब बात अलग है।
मार्बल के ऊपर उगाओ उसको, सोने का चबूतरा बनाओ, पटिया, और उसके ऊपर उगाओ। नहीं, मिट्टी में ही उगेगा। मिट्टी में क्या रहस्य है, वो क्या कर रहा है मिट्टी के अंदर, वो उसको बीज को गला के उसमें से निकाल रहा है। और एक शेर भी याद आ गया कि ऊपर वाले के लिए है ये, कि वही चीज बात ये है कि जब तक समझ खत्म नहीं होगी ना किताबी स्कूलों की और जो आसपास के लोगों की नकलें करके, और खासकर जो भी है सितारे वितारे जिस बोलते हैं जिसको, फिल्में टीवी, तो वो समझ बंद कर दो, स्विच ऑफ, जीरो, ब्लैक। उन उसके बाद क्या होता है, उसके लिए एक शेर है, समझने में आसानी होगी, कि मिटा दे अपनी हस्ती को। हस्ती है नहीं घमंड, ये मैं हूँ, ये फलाना हूँ मैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, मतलब मिटाएंगे कोई फांसी पे नहीं लटकना है। मिटा दे मतलब इसको, दिमाग को एकदम स्विच ऑफ कर दो। ये मिटा दिया, क्योंकि ये दिमाग ही वो कहता है कि भाई तू है, बस इसको स्विच ऑफ कर दो। अब दिमाग को कह दो कि तू नहीं है, चुप हो जा। तो शेर इस तरह से है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने मैं को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, मर्तबा कहते हैं अगर कुछ बड़ा महान बनना चाहता है, ग्रेट बनना चाहता है, प्रॉस्पेरस होना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। यानी बीज जो है ना, वो जमीन में जाके, खाक मतलब जमीन, मिट्टी में गल के गुले गुलजार मतलब फूल बन के निकलता है, आम बन के निकलता है, अमरूद बन के, बादाम बन के, काजू बन के निकलता है। तो ये एक बीज में, वो पेड़ में तो पूरा ज्ञान छुपा है। खैर फिर कभी बात करेंगे। तो अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी उसको जो लिमिटेड है सबकी, वो लिमिटेड ही होती है अक्ल, उसको बंद कर दो, वंडरफुल बन जाओ एकदम। कि देखिए अब क्या होता है, नए पल में क्या होता है, मैं ऊपर वाला से जुड़ा हूँ, उसकी याद रखता हूँ, उससे प्रेम रखता हूँ, और वो मेरे लिए क्या 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 दिखाता है। और सीक्रेट रखो, कुछ अद्भुत होने लगे, कुछ नया होने लगे, अच्छा होने लगे, तो चुप रहना। मुंह से 10 लोगों को बोलोगे ना तो वापस जीरो हो जाएगा। सीक्रेट सीक्रेट है तभी है, सीक्रेट गया तो वो भी गया, वो हट जाएगा, वो कनेक्शन हट जाएगा, हटा लेगा। क्योंकि दोस्त दोस्त का राज कभी आउट नहीं करता है। जो ऊपर वाला है वो अगर किसी को दोस्त बनाता है, बेटा बनाता है, वो उससे जुड़ता है, प्रेम करता है ना, तो वो चाहता है कि अब इसकी ज़िंदगी में मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे और उसके बीच में रहे। मुंह से बाहर निकलेगा, वो सांस से जो पावर है वो बाहर निकल जाएगी, हवा में खत्म, खुशबू खत्म, बिना खुशबू का फूल सूखा हुआ।